जय हिंद दोस्तों। तो जिन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स 026 में फेज़ 1 क्लियर करके फेज़ 2 क्लियर किया, लेकिन उसमें आपको एक कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से आपको सीएसबी मिल गया है, जो कि इस तरह से मिलता है, आपको भी मिला है। तो चलिए अब आज बात करते हैं कि ये सीएसबी कैसे क्लियर कराया कराया जाता है और इसको कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लो भाई, सीएसबी का मतलब क्या होता है। तो सीएसबी का मतलब होता है सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी कि सीएसबी। ये सीएसबी क्यों मिलता है? तो सीएसबी आपको तब मिलता है जब आप फेज़ 2 में जाते हो और वहाँ पे आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहता है, उसके वजह से आपको ये सीएसबी मिलता है। तो कभी-कभी किसी को 12th का सर्टिफिकेट नहीं होने के पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से मिलता है। तो कभी-कभी किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होना होना नहीं होता है, इसलिए उसको मिलता है। तो कभी-कभी एनसीसी जो सर्टिफिकेट होता है उनका वो नहीं रहता है, तो उसके वजह से भी मिलता है। तो कभी-कभी और भी कोई डॉक्यूमेंट रहते हैं, इसके वजह से सीएसबी मिलता है। ठीक है। तो सीएसबी ये मेरे को मिला था, मैं जब 0126 इनटेक दे रहा था तो उस टाइम मेरे को मिला था। 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट था वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल क्यों नहीं था वो मैं बता दूंगा कि क्यों अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको क्लियर कैसे कराया जाता है। तो इसको क्लियर कराने के लिए आपके पास पहले ये वाला जो एडमिट कार्ड जो लोग देते हैं, सीएसपी वाला, ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट के लिए सीएसबी मिला होगा, जैसे कि मुझे 12th का पासिंग सर्टिफिकेट के लिए मिला है, तो आपको 12th का ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल या कॉलेज से उठा लेना है। या फिर एनसीसी मिला है तो आपको वही जाके आपको एनसीसी अपने जहाँ मिलता है, मतलब आपका जो भी कमांड है वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। या फिर और अदर कोई डॉक्यूमेंट के लिए आपको मिला होगा तो आप सारी चीज़ें सही करवा के आप उसको लेके जा सकते हैं। अब लेके जाना कहाँ होता है? तो आप अपने नज़दीक के किसी भी एएससी में जा सकते हैं। ऐसा वो लोग फेज 2 में भी बताते हैं कि आप नज़दीक के किसी भी एएससी में जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप जिस एएससी से आपने फेज 2 दिया था उसी एएससी पे जाना। हाँ, और अब बात करते हैं कि वहाँ पे ये तो हमारे पास पहले तो ये वाला सीएसबी का एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमें हमें मिला है सीएसबी, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसका 3 से 4 फोटो कॉपी होना चाहिए। 3 से 4 फोटो कॉपी होना चाहिए, मतलब आपके पास 5 डॉक्यूमेंट होगा तभी आपके पास आपका ये सीएसबी क्लियर होगा। कौन कौन? तो पहले ये अंडरटेकिंग फॉर सीएसबी स्टेटस, ये वाला एडमिट कार्ड, ये अगर नहीं दिखाओगे तो वो सीएसबी तुम्हारा नहीं क्लियर करेंगे। दूसरा, आपको जो चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट के लिए मिला है, आपको वो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके अलावा आपको जितना भी डॉक्यूमेंट आप फेज 2 के दिन लेके गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे चेक करते हैं। मैं भी गया था तो मेरे साथ एक लड़का था, उसका वो सारा डॉक्यूमेंट नहीं था, तो इसलिए वो बोले कि भाई सब सब डॉक्यूमेंट लेके आना। और ये तो जो चीज़ मिला है सीएसपी ये तो लगेगा ही, तो ये चीज़ भी देखते हैं। उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं कि वही सेम बंदा है ना। उसके अलावा और इसका 3 से 4 फोटो कॉपी लेते हैं। और सीएसपी क्लियर कराने के लिए आप किसी भी नज़दीकी एएससी पे जा सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे फेज 2 दिए थे वहीं पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाने का टाइम कब रहता है ये बता दे रहा हूँ भाई। आप मंडे टू फ्राइडे जाना, और इसमें बीच में कोई हॉलीडे होना होगा तो भाई मत जाना। और 9 बजे से 2 बजे के बीच में ये सीएसपी क्लियर करते हैं किसी भी एएससी पे। ये बेटा का मेरा दिया था, बेटा 10 एएससी भी था मेरा, फेज 2 भी था, और मैं वहीं से जाके क्लियर भी कराया था। मेरा सीएसपी लास्ट इनटेक में था। अगर भाई सीएसपी नहीं क्लियर कराओगे तो जब आपका पीएसएल आएगा तो उसमें आपको ये रिमार्क में सीएसपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ये सीएसपी मिल जाएगा। फिर आपको आगे दिक्कत होगा ज्वाइनिंग वगैरह में। तो आप कोशिश करो अपने तरफ से सारी चीज़ें ओके करके रखो कि आप ये चीज़ें क्लियर करा लो। तो इसमें भी टाइम लिमिटेड होता है कि आप इतना दिन के अंदर अपना सीएसपी क्लियर करा सकते हैं। तो अगर आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट के लिए मिला है तो ये 30 दिन के लिए, अक्सर वो फेज 2 में बताते हैं 30 दिन के अंदर आपको ये क्लियर कराना होता है। वही डोमिसाइल हो गया, तो वही आपको 30 दिन के अंदर इसको किसी भी एएससी पे जाके सबमिट करना होता है।
अगर एनसीसी के सर्टिफिकेट के लिए मिला होगा तो वही 15 दिन, 15 दिन के अंदर आपको क्लियर कराना होता है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है, वो ऐसे भी कह देते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि 30 दिन के अंदर कराना है। अगर 30 दिन के अंदर आपका नहीं हो पाता है तो आप पीएसएल आने से 10-15 दिन पहले भी ये सारी, मतलब पीएसएल से पहले आप ये चीज़ें सबमिट कर दोगे तो आपका ये पीएसएल में अपडेट होकर आएगा। नहीं तो आपको ये सीएसबी का ऑप्शन आपको पीएसएल में देखने को मिलेगा। तो आप अभी टाइम है पीएसएल इस इनटेक का, यानी 02/26 का। पीएसएल तो 15 मई को है, तो अभी टाइम है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट अभी सही करा लिए हो तो भाई आप लोग जाके सबमिट कर देना। कोशिश करना कि सेम एएससी पे सबमिट करना, क्योंकि उनके पास पहले से आपका डाटा रहता है, तो वो इसको ज़्यादा वो सर्च वगैरह नहीं करना पड़ता है। नहीं तो ज़्यादा और दूसरे एएससी पे जाओगे तो वेरीफाई करने को करेंगे। लेकिन ऐसे आप सेम एएससी पे जाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मैंने बता दिया कि आपको जाना कब है, मंडे टू फ्राइडे, और 9 बजे से 2 बजे के बीच में ही वो सीएसबी क्लियर करते हैं। और इसमें कोई हॉलीडे होगा, मतलब कोई छुट्टी होगा, तो वो उस दिन वो सीएसबी क्लियर नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ भाई 10 एएससी बीटा पे कहाँ से ये सीएसबी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जहाँ से आप लोग फेज 2 के लिए जहाँ पे एंट्री किए थे, सेम वहीं पे जाना। वहाँ पे अंदर एंट्री लोगे तो वहाँ पे एक गार्ड रहते हैं, तो उनसे आप वहाँ पे आपका एक फाइल रहता है कॉपी की तरह। तो वहाँ पे आपको अपना एंट्री करना पड़ता है कि आप कितना बजे वहाँ पे एंट्री किए हैं, वो सारी चीज़ें, ये फौज की रूल होती है। तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। उनसे बोलोगे कि भाई मेरे को डॉक्यूमेंट का जो सीएसबी मिला है तो क्लियर कराना है। वैसे उनको ये ज़्यादा उतना नहीं पता रहता है। मैं तो गया था तो उनको ये पता ही नहीं था कि ये सीएसबी क्या होता है। पर मैंने बोला कि ठीक है, मैं आप अंदर, वो बोल देते हैं कि अंदर जाओ, अंदर आपको पता चल जाएगा। तो अंदर जब जाओगे सीएसबी के लिए 10 एसी बीटा में, तो जहाँ पे आप लोग का चेस्ट नंबर मिला था और वहाँ पे वो एक निराला भवन है, वहाँ से अंदर जाओगे जहाँ पे आप लोग का वो सीटअप स्क्वाट और पुशअप हुआ था, वहीं पे एक टेबल लगा हुआ रहेगा। वहाँ पे लिखेगा सीएसबी, काउंटर फॉर सीएसबी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। और वहाँ पे एक आदमी बैठे रहते हैं। कई बार वो इधर उधर घूमते भी है, मतलब लड़के नहीं रहते तो इधर उधर घूमते भी है। तो वहाँ पे आप लोग जाओगे, वहाँ पे जाके अपना वो थोड़ा देर वेट करना है, या फिर उनसे जब आप वहाँ से वहाँ पे जाओगे तो भाई वो मिल जाएंगे, उधर ही रहते हैं लोग। तो वो उनसे बोलना कि भाई मेरे को सीएसबी क्लियर कराना है। तो वो आपका सारा पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका जेरॉक्स लेंगे। उसके बाद वो चीज़ें, सारी चीज़ें अपने, उनका जो नोटबुक होता है, उनका रजिस्टर होता है, उसमें वो सारी चीज़ें एंट्री करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई आपका हो गया। तो यही प्रोसेस है वहाँ पे सीएसबी क्लियर कराने का। अगर सीएसबी नहीं क्लियर कराओगे तो आपको ये सीएसबी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आपका पीएसएल में, और अब इससे आपको दिक्कत होगा ज्वाइनिंग के टाइम या फिर आगे के जो भी अदर प्रोसेस है उसमें आपको ये दिक्कत होगा। तो कोशिश करना कि आप पीएसएल आने से पहले इसको सारी चीज़ें इसको क्लियर कराने। अगर डोमिसाइल का दिया है तो 30 दिन के अंदर, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट का मिला है तो 30 दिन के अंदर, और अगर एनसीसी का मिला है तो 15 दिन के अंदर। अगर मेरे को मिला था ये 12th का सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट, ये क्यों मिला था? तो भाई मैं 12th दिया था 2022 में और पी 2022 में, और मुझे नहीं पता था कि ये पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है 12th का। और मैं 2025 में गया था ये फेज 2 देने। तो 3 साल हो गया था, इस बीच में मेरा ये पासिंग सर्टिफिकेट आ गया था। अगर देखो भाई, अगर सेम ईयर, मतलब इसी साल आप 12th पास किए हो और इसी साल एयरफोर्स दिए हो, तो उस टाइम आपका प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। मतलब एक ईयर के लिए प्रोविजनल आपका वैलिड रहता है। लेकिन अगर एक ईयर से ज़्यादा हो गया आपका, तो आपको उसके लिए ये पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। पासिंग सर्टिफिकेट अब तो 6 मंथ के अंदर ही आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है, बिहार बोर्ड का जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही आपके भी बोर्ड का होगा कि आपका 6 मंथ के अंदर आपका पासिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है। तो आप इस चीज़ को आप अपने स्कूल या कॉलेज से एक अप्लीकेशन देना, और वहाँ पे अप्लीकेशन दे के बोलना कि भाई मुझे पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो मिल जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है होती है। तो भाई मुझे भी ये पता नहीं था, और तो भाई मैंने इसको अपने कॉलेज से लेकर फिर जाकर वहाँ पे सबमिट कर दिया, तो मेरा सीएसबी क्लियर हो गया। मैं अपना वो दिखा दे रहा हूँ कि मेरा सीएसबी किधर है। एक सेकंड, वुमेन का हो गया।
मैं अपना दिखा दे रहा हूँ मेरा सीएसबी क्लियर हुआ था कि नहीं। अभी कर्नाटका में, एक सेकंड, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, हाँ ये बिहार का आ गया। 90 नंबर मेरा था, 90। हाँ देखो भाई, यही था मेरा 10 बीटा 2610 90 84 01, रितेश कुमार, 8 सितंबर 2005, absent in। और यहाँ पे CSB का मेरे को रिमार्क नहीं मिला है। तो ऐसे ही होता है वहाँ पे, अगर आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो आपको ये CSB आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं तो मेडिकल आउट था और उसमें भी मैं कार्ड नहीं लिया और ऐसे ही छोड़ के चला आया था, इसलिए मेरे को ऐसा दिख रहा है, अनफिट इन absentia ऐसा लिख के आ रहा है। तो अगर CSB अगर नहीं क्लियर कराओगे तो CSB ऑप्शन आएगा, और नहीं क्लियर करा दोगे तो CSB का ऑप्शन हट जाएगा डॉक्यूमेंट। और ये PSL आने से पहले आप लोग सबमिट कर देना, अभी टाइम है आप लोगों के पास। अभी तो आज 24 अप्रैल है, तो आज, सॉरी 24 मार्च है, तो आज अभी आप लोग जाके, मतलब 15 मई को आने वाला है ना, तो मई से पहले आप लोग इसको किसी भी हालत में जाके सबमिट करा दो, किसी भी ASC में सबमिट करा देना। अगर भाई आपके पास नज़दीकी ASC जो भी है वहाँ पे जाके सबमिट करा देना, और पॉसिबल अगर होगा तो सेम ASC पे जाके सबमिट करा देना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगा। जय हिंद दोस्तों।